अब हम इन्वर्स रिलेटेड परसेंटेज के दो न्यूमेरिकल हैं, वो मैं एक एक करके आपको इसी लेक्चर के अंदर ही कवर करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, रिवर्स परसेंटेज प्रॉब्लम के दो क्वेश्चंस हैं। एक के अंदर जो वैल्यू है परसेंटेज के अंदर इंक्रीज़ होती है, दूसरे के अंदर डिक्रीज़ होती है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो इंक्रीज़ वाला है, अगला समझाऊंगा डिक्रीज़ वाला। उसके साथ हमारा परसेंटेज का जो लेक्चर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दो समझा रहा हूँ। दो समझाऊंगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। वो कहते हैं कि स्वेटर सोल्ड फॉर RS 1500। तो स्वेटर प्राइस जो है वो है 1500 रुपये। ठीक है, स्वेटर की जो प्राइस है वो है 1500 रुपये। तो उसमें वो कहता है कि आफ्टर 30% इंक्रीज, अब इस क्वेश्चन का जो मैंने वो सोल्यूशन करना है, इसमें हम कहते हैं लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये 1500 रुपये प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज़ पे है। 15% जो स्वेटर की 1500 रुपये जो प्राइस है स्वेटर की वो 30% इंक्रीज़ के बाद है। तो लेट्स सपोज द एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 100%। लेट्स सपोज स्वेटर की जो प्राइस है वो है ओरिजिनल अमाउंट। लेट्स सपोज ओरिजिनल अमाउंट कि 100% इंक्रीज हुआ है 30%। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट 100 थी, इंक्रीज हुआ है 30%। 30% पे उसकी कीमत है 1500 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? ओरिजिनल तो 100 थी, इंक्रीज हुआ है 30%, तो टोटल अमाउंट हो गया 100 जमा 30 बराबर है 130% हो गया। ठीक है, 130% पे जो वैल्यू है स्वेटर की वो है 1500 रुपये। प्राइस ऑफ स्वेटर, प्राइस ऑफ स्वेटर एट 130% इज 1500 रुपये। सो प्राइस ऑफ स्वेटर जो 130 पर, सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉस्ट में हुआ है 30% का इजाफा। तो 30% के इजाफे के साथ जो है उसकी कीमत 1500 रुपये है। सबसे हम पहले हम फर्ज कर लें कि लेट सपोज जो पहले कीमत थी वो उसकी 100% थी, उसके अंदर इजाफा हुआ है 30% का, तो वो हो गई 130%। 130% पे कीमत है 1500 रुपये, तो 1% पे कितनी कीमत आएगी? प्राइस ऑफ स्वेटर एट 1% होगा तो 115 बटा 1500 बटा 130 आ जाएगा। 130 का मतलब ये है कि ये आ जाएगा 10.71 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी व्हाट फाइंड द एक्चुअल कास्ट, यानी 30% महंगे है, इससे पहले उसकी क्या कास्ट थी। तो हमने फ़र्ज़ किया था सपोज द ओरिजिनल अमाउंट थी 100%। तो अभी हम लिख रहे हैं कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ स्वेटर, ठीक है, तो 100% थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.71 को, तो ये बन गया 1071 रुपये। तो स्वेटर की जो कीमत थी 30% इजाफे से पहले, जो 30% इजाफे के साथ 1500 रुपये हुई, वो 30% इजाफे से पहले थी 1071 रुपये की। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इसको दोबारा देखना है। मैंने इसमें लिखा है कि जो हमने फ़र्ज़ कर लिया है, हमें बताया गया कि 1500 रुपये जो कीमत है वो 30% इजाफे के बाद है। तो एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है? हम सपोज कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसकी वो थी 100, इजाफा हुआ है 30% का, तो वो हो गई 130%। प्राइस ऑफ स्वेटर 130% पे है 1500 रुपये, तो 1% पे कितनी होगी? हम 1% पे निकालेंगे क्योंकि हमने जाना है 100% पे। तो 1% पे जाने के लिए हमें 1500 तकसीम 130 करना होगा। 10.71 आ गई, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी आ गई 1071 रुपये स्वेटर की कीमत। अब जल्दी से हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ था, पिछले सवाल में ये हुआ है डिक्रीज़। वो कहता है कि बाइक फॉल्स इन प्राइस बाय 30% इन अ ईयर, कि बाइक जो है वो 30% उसकी वैल्यू डाउन हुई है एक साल में। तो एक साल पहले उसकी कीमत जो थी वो थी जनाब 8000 रुपये, यानी 8000 रुपये कीमत है अभी, एक साल पहले से वो डाउन हुई है 30%। तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी? ठीक है, मतलब साल पहले उसकी अमाउंट कितनी थी? अगर एक साल के बाद उसकी वैल्यू 30% डाउन हो गई है तो एक साल पहले उसकी अमाउंट कितनी थी? तो ये जो है हमने फाइंड आउट करना है।
लेट सपोज हम कर लें कि ओरिजिनल अमाउंट थी उसकी 100%। लेट कर लेते हैं हम ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल अमाउंट जो है उसकी 100% है। फॉल इन प्राइस कितना आया है? फॉल इन प्राइस आया है 30%। ठीक है, तो उसके बाद है जी फॉल इन प्राइस जो है 30% आया है। डिक्रीज कितना हुआ है? प्राइस डिक्रीज जो आया है वो आया है 100 में से 30 किया, बाकी बचा 70% जो है उसकी प्राइस के अंदर डिक्रीजन आई है। डिक्रीजन के बाद हमने फाइंड आउट करना है कि 70% पे जो अपना बाइक की वैल्यू है, द प्राइस ऑफ बाइक एट 70% वो है 8,000 रुपये। द प्राइस ऑफ बाइक एट 70% इज इक्वल टू 8,000 रुपये। मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो कहता है कि बाइक है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है 30%। तो 30% डाउन हुई है तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है 8,000 रुपये है। तो डाउन होने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू उसकी 100% थी। अब फॉल्स कितना आया? 30%। तो डिक्रीज़ कितना आ गया? 100 में से 30 गया 70%। 100 में से 30 गया 70%। उसकी वैल्यू रह गई, मतलब 30% डिक्रीज़ के बाद उसकी 70% बचा। तो प्राइस ऑफ बाइक एट 70% पे उसकी वैल्यू है, प्राइस है 8,000 रुपये। 1% पे कितना होगा? 1% पे होगा 8,000 बटा 70। 8,000 बटा 70 बनता है जनाब 114 रुपये। 1% पे है जी 114 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस हम कैसे मालूम करेंगे? ओरिजिनल प्राइस जो है हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 को, तो ये हमारे बन जाएगा 1140 RS। तो 1140 रुपये जो है 11,400 रुपये, सॉरी ये इधर मिस्टेक हो गई थी। 11,400 रुपये जो है वो उसकी कीमत थी एक्चुअल। ओरिजिनल जो उसकी प्राइस थी वो 11,400 रुपये थी। उसके अंदर 30% इंक्रीज़ हुआ तो उसकी कीमत आ बनी 800 की। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 8,000 जो कीमत है बाइक की वो 30% डिक्रीज़ के बाद है, तो ओरिजिनल अमाउंट की उसकी क्या थी? तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ओरिजिनल अमाउंट थी 100%, फॉल कितना हुआ 30%, तो डिक्रीज़ कितना होगा 100 माइनस 30 70%। उसके बाद हम देखते हैं प्राइस ऑफ बाइक एट 70% प्राइस पे जो बाइक है वो है 8,000 रुपये। 1% पे कितनी होगी? 114 रुपये। अब ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे? 114 को 100 से ज़रब दे देंगे तो ये निकल आएगी हमारी ओरिजिनल अमाउंट। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये मेरा परसेंटेज रिलेटेड जितने भी इन्वर्स परसेंटेज इंक्रीज़, परसेंटेज डिक्रीज़, सेल टैक्स, जर्नल सेल टैक्स, जर्नल सेल टैक्स के बाद डिस्काउंट रेट, इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको समझाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर से कुछ लर्न किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।